अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें पुणे में और यहाँ पर आज हम कॉनन फाउंडेशन के जिम्मेदारान से कुछ बातचीत करने वाले अहम मुद्दे पर। तो चलो मैं आपको यहाँ के कॉनन फाउंडेशन के जिम्मेदारान से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद हमारी बातचीत शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कॉनन फाउंडेशन के जिम्मेदारान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैर पीरजादे, मैं बोपुटी से हूँ और कॉनन फाउंडेशन का जिम्मेदार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौस शेख करीम एरोड़ा दिघी से। मैं शाह आलम सिद्दीकी NIBM कोंडवा कौसरबाग से और एक ज़िम्मेदार हूँ कॉनन फाउंडेशन का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान शेख, मैं पुणे से खराड़ी से हूँ। तो भाइयों, अपना जो ज़कात बचाओ मिशन चल रहा है पुणे के अंदर, तो इस मिशन के बहुत डंके बज रहे हैं पुणे में और पुणे के बाहर भी बज रहे हैं। तो इस बारे में उलमाओं की भी एक मीटिंग की गई थी, तो उसके बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात है? भाई आपने सही फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग कई सालों से ज़कात बचाओ मिशन चला रहे हैं और इस मिशन के ताल्लुक से हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो ज़कात निकालते हैं ज़िम्मेदारी से, लेकिन ज़िम्मेदारी से अदा नहीं करते, और इसी वजह से हमारे शहरों की गलियों की गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। इस ताल्लुक से हमने अवेयरनेस लाने की कोशिश की और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उसके अंदर हमको कॉनन फाउंडेशन को बहुत बड़ी कामयाबी दी और अभी उलमा इकराम भी इसके ऊपर बैठ के मशवरा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम ये बात आपके सामने वाज़े करना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ सफ़ीर पकड़ने का काम नहीं करते। ये असल मकसद ये है कि जहाँ की ज़कात वहीं तकसीम हो, वहाँ के गुरबा यतीम मसाकिन लोगों के लिए वो ज़कात है और उसके अंदर वो तकसीम की जाए, ये हमारा असल मकसद है। जो इस्लाम के अंदर ज़कात का निज़ाम है वो मकामी गुरबा यतीम मसाकिन के लिए था, जो उसको तहस नहस करके उसको इस तरीके से एक पैटर्न बना के गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों के सामने आवाज़ उठा रहे हैं और अल्लाह ने इसके अंदर हमको बहुत बड़ी कामयाबी बख्शी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और ये जो ज़कात का मिशन है ये आइंदा सालों में भी बढ़ चढ़ कर चलेगा और इंशाअल्लाह हमारा ये कोशिश है हमारी कि जब तक हमारे मोहल्ले की, बस्ती की, शहर की ज़कात गुर्बत ख़त्म नहीं होती, जब तक हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ की ज़कात बाहर जाने नहीं देंगे। बेशक जुबैर भाई ने वाज़े की अपनी बात हमारे मिशन की और हम लोगों के काम काजों की। हम ये बतलाना भी चाहते हैं कि इस मिशन के दौरान हम लोगों ने जो सफ़ीर लोगों के लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई वगैरह की है, तो वो हम लोग आज हमने अभियान शुरू किया और कल उन लोगों को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन वगैरह लेके गए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ने बहुत तहकीक की, उन लोगों को समझाए, बहुत सारे सफ़ीरों को, उन लोगों को बाज आने के लिए इस काम को कहा, लेकिन ये मसला कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। तो हम लोगों ने फिर अगला कदम उठाया कि हम लोग ने उनकी तहकीक किए। एक जो 1 रुपये का हम लोगों ने मिशन चलाए थे, 1 रुपये में चमत्कार, तो वो 1 रुपये डालने के बाद पता चलने का कि भाई इन लोगों का जो स्कैनर कोड है ये इनका जाती है। हालांकि मदरसे का रहने के बावजूद ये लोग अपना जाती स्कैनर ऊपर रख के अपना पैसा निकाल रहे थे अपने नाम के ऊपर। फिर वो हिसाब किताब के अंदर तो वो मदरसे के नाम पे जा ही नहीं रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने जब चेक करने के तो वो पता चलने लगा, तो हम लोग ने 1, 2, 3 कार्रवाई हमने ज़रूर की है ताकि अगले आने वाले को उसकी सबक मिले कि भाई इस काम से बाज आए। और फिर हम लोगों ने 2 पुलिस स्टेशन के अंदर, 2 या 3 पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने इन सफ़ीरों को, फ्रॉड सफ़ीरों को पहुंचा दिए हैं और उसी की दखल लेते हुआ उस मसले के अंदर जो तस्दीक देने वाले हैं तो वो लोगों भी, उनका भी जिक्र आने की वजह से फिर उनको भी हम लोगों ने ये मसला उन तक भी पहुँचाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग ने भी मीटिंग लिए और उन्होंने मीटिंग लेके फिर एक वीडियो भी जारी किए थे जिसमें उन्होंने अपना हमारे काम की उन्होंने तस्दीक। जो हम लोगों का मकसद है वो जैसे हमारे साथियों ने आपके सामने रखा है, इसमें मैं आपकी तवज्जो कुछ इस तरफ डालना चाहूँगा। जो मस्जिदों में सफ़ीर अपना स्कैनर रख कर के और बाकी के कागजात रख कर के चंदा इकट्ठा करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि जो आवाम उनको चंदा दे रही है वो ये तस्दीक करे कि उनका जो स्कैनर है वो उनका ज़ाती है या मदरसे का है। क्योंकि हमारी तस्दीक में हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमने सफ़ीरों को जो चेक किया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जो उसका इनका स्कैनर जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का होता है। अब एक बड़ा सवाल है कि हम सबके सेविंग अकाउंट होते हैं, हम सबके पास बैंक अकाउंट है, हम में से कितनों के बैंक अकाउंट का स्कैनर हमारी जेब में है? किसी के भी नहीं है।
तो ये सफ़ीर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना खुद का स्कैनर बाकायदा प्रिंट करके और मस्जिद के डॉक्यूमेंट के साथ वो सामने रखता है। तो कहीं ना कहीं ये पहली गलती नहीं है, ये जायद सोची समझी साजिश है। इसके बाद दूसरा जो पहलू जो मेरे सामने आया, हमारे टीम के सामने आया है, वो इनके कागजात हैं। ये जो कागजात लेकर के चलते हैं, इनके कागजात में बहुत लंबी चौड़ी मोटी फाइलें होती हैं और लोगों को लगता है कि सारी फाइल बहुत जेन्यून है, बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं होता है। इन फाइलों में काफ़ी पुराने साल 2 साल पुराने तस्दीकनामे होते हैं, 4 साल 5 साल 3 साल पुराने उनके रिपोर्ट्स होते हैं बैंक के, कई अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी कहीं ज़रूरत भी नहीं होती है। जो काम के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे अगर हमने सफ़ीर से पूछा कि पिछले साल का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट या आपके ऑडिट रिपोर्ट या मदरसे का जमा खर्च, ये किसी के पास नहीं होता है। ना ही मदरसे का ये रिपोर्ट होता है कि उनका सालाना खर्च कितना है, इस सफ़ीर ने अब तक कितना पैसा जमा करके मदरसे को भेजा है। ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई किताब उनके पास नोटबुक नहीं होती है। हमने ऐसे भी सफ़ीरों के खातों को चेक किया जिनके खाते में 50,000, 60,000, 70,000 रुपये मिलते हैं। अब ये सफ़ीर की रोज़ के कलेक्शन जो होते हैं वो तकरीबन 2,000 से 3,000 रुपये का अंदाज़न खर्च जमा होता है इनका। और ये जमा रकम ये अपने ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करते हैं अपने रहने के लिए। ये आराम से लॉज में रहते हैं, ना कि किसी मुसाफिर खाने या मस्जिद में जाकर के नहीं रहते। ये लोग ये होटलों में खाना खाते हैं, रिक्शे में सफ़र करते हैं और ये बिल्कुल ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कौम की खिदमत के नाम पर खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने घर वालों के लिए जी रहे हैं। अपने घर को 15,000, 20,000, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब चीज़ें हमने तस्दीक की, हमने पाया है इनके रिकॉर्ड्स पे। और ये सारी चीज़ों के बाद ये बची रकम जो होती 10,000, 15,000 रुपये मदरसे को भेज देते हैं। इसमें एक और बड़ी बात जो हम लोगों के सामने आई है कि इनके पास जो रसीदें होती हैं, रसीदों के अंदर कोई तरतीब नहीं होती। ना रसीद का कोई अलोकेशन होता है कि इनको कौन सी रसीद नंबर अलॉट हुई है। इनके मदरसे के ज़िम्मेदार जब हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मदरसे के कौन सी रसीद नंबर इस सफ़ीर को दी गई है, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास भी नहीं होता है। ना सफ़ीर के पास उस रसीद का डेली कलेक्शन का रसीद बनाने का कोई निज़ाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमारी कौम को, हमारे ज़िम्मेदारों को तलाशना होगा। हर मस्जिद के ज़िम्मेदार को और मस्जिद में आने वाले नमाजी को तलाशना होगा, ताकि हमारी कौम का जो जेन्यून चंदे की रकम हम जो देना चाह रहे हैं, जो ज़कात की रकम देना चाह रहे हैं, वो सही मुस्तकीन तक पहुँचे। और शायद यही वजह है कि आज हम ज़कात निकालते तो हैं लेकिन हमारी गुर्बत बाहर नहीं आ रही है उससे। तो इसकी वजह यह है कि ज़कात निकालने वाला निकाल रहा है, लेकिन ऐसे लुटेरे, ऐसे फ्रॉड लोग इन ज़कात का गलत इस्तेमाल करके अपने अपने घरों के अपने घरों की तामीर कर रहे हैं। तो ये मेरा इस पर कहना है। इंशाल्लाह और भी हमारे साथी इस पर बात करेंगे। शुक्रिया। तो भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग जो ज़कात बचाओ मिशन लेके चल रहे हो और ये जो ज़कात बचाओ मिशन में ज़कात लीकेज हो रहा है, इस ज़कात लीकेज जो हो रहा है, इसको आप लोग किस तरह से रोकोगे या फिर इसको किस तरह से अपने जो लोगों तक, सही लोगों तक पहुंचाओगे? इसके लिए आपका कुछ प्लानिंग है क्या? है तो अभी बता दो। आपने अच्छा सवाल किया। हम लोग जो मिशन लेकर चल रहे हैं, इस पे अभी हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। हमने पहला कदम उठाया कि हम लोग ये जो तस्दीकनामा देते हैं सफ़ीर को पैसे जमा करने के लिए, उनसे जाके मुलाकात की, उनको बताया कि कहीं तो इनको रोकना चाहिए। और ये जो हम मिशन लेकर चले हैं, हमको अफसोस इस बात का है कि हम एक आम इंसान हैं, हमारे जहन में ये आया कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये जो हमारे जो तस्दीकनामा देते हैं जो उलमाए हैं, इनको जहन में क्यों नहीं आया? जो जिम्मेदार है हमारे, इनके जहन में ये क्यों नहीं आया? और जब हम लोग इनसे जाकर बात कर रहे हैं तो ये वो कबूल भी कर रहे हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा। फिर इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारा। वो लोग आगे नहीं आ रहे, इसलिए हम लोग ने कदम आगे बढ़ाकर हमने जो एक्शन में आ गए हम लोग। तो हम लोग एक्शन में क्या आ गए, जो सफ़ीर लोग जो हमने तहकीक किया, 98% सफ़ीर फ्रॉड निकले, फेक, जो अपने अकाउंट में, ये शालम साहब ने बताया कि किस तरीके से पैसा अपने अकाउंट में लेते और कैसा उसका दुरुपयोग करते पैसे का। तो हमने इनको जब ये पाया कि ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमने इनको पुलिस स्टेशन पर इन पे एफआईआर दर्ज किए, कार्रवाई की, उसमें बहुत से बातें सामने आई। तो ये हम तो एक्शन में आए। इसके बावजूद भी लेकिन हमारे जो जिम्मेदार है, जिनसे हमको जिससे उम्मीद थी कि वो लोग आके कुछ ना कुछ इसमें हरकत करेंगे, आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो हम ये मिशन लेकर चल रहे हैं इसमें कि हमको सफ़ीर रोकना नहीं है, मदरसे बंद करना नहीं है, ये जो ज़कात का पैसा जो हमारा लीकेज हो रहा, वेस्ट जा रहा, जो जिन ज़रूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, तो हम ये मिशन लेकर चले हैं। तो हमने जब देखा कि ये सफ़ीर जब फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमने पुलिस चौकी में जमा किया। उस पे से तो
ऐसे ऐसे केस जैसे देखने मिले कि वो पैसा पूरा गबन, और उसके बावजूद पुलिस स्टेशन में हमको दादागिरी से बात की जा रही, और ये सब पता रहने के बावजूद भी कोई आकर खड़ा नहीं रह रहा कि हाँ पीछे लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया, आम लोगों ने, लेकिन हमारे जो जिम्मेदार है वो इस मिशन को चलाने के लिए या ये जो हम लोग लेकर चले हैं इसको साथ देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो अभी हम लोग जब ये मिशन अभी लेके चल रहे, तो हमारा ये मकसद नहीं है कि हम लोग को सफ़ीर को रोकना है, मदरसे बंद करना है। हमारा सिर्फ कहना ये है, हमारी सोच ऐसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम हमको बताए वो निज़ाम पर हमको कायम करना है, ना हमारी सोच को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोच थी उस पर हमको कायम रह के उस निज़ाम को चलाना है। तो हम इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो पैसा है, जो ज़कात फित्रे का पैसा निकलता है, अगर हम पूना में है, पूना की बात करें तो एक हम लोग ने सर्वे किया तो 300 करोड़ रुपए के आसपास हमारी ज़कात निकलती है। तो जाती कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सोचेंगे कि ये ज़कात का पैसा अगर लोकल जो रहते हैं यहाँ पर, जिनको ज़रूरत है, उन तक पहुँचे, तो ये गुर्बत हमारी हटनी चाहिए। गुर्बत तो कम होने का नाम नहीं। और ये जो ज़कात का पैसा ये तो निकलते जा रहा है, निकालते हैं लोग, लेकिन जिम्मेदारी से देते नहीं। तो हम लोग ये, हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना है कि अपना जो ज़कात का पैसा है सही इस्तेमाल करके सही लोगों तक जाना चाहिए। तो ये हमारा कदम हमने उठाया है। देखते हैं इंशाल्लाह हमको कहाँ तक कामयाबी मिलेगी। हमारा जो मकसद है मदरसे बंद करना नहीं है, सफ़ीरों को बंद करना नहीं है। हमारा मकसद ये है, हमारी सोच ये है कि हमारे एरिया का जो ज़कात का पैसा है वो हमारे ज़रूरतमंदों को तक पहुँचे, और हमारे एरिया में जो भी मदरसे हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छे तरीके से, काफ़ी मदरसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सही तालीम है, दीनी तालीम, दुनिया की तालीम ये सही तरीके से दे रहे हैं, अच्छे बच्चे उसमें तैयार होकर जा रहे हैं। और कुछ मदरसे ऐसे भी है जो कुछ आफत आने पर मदद के लिए भी आगे बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे एरिया का जो ज़कात का पैसा निकलेगा ऐसे मदरसों की मदद करे, ना कि 2000 किलोमीटर बाहर जाकर जो मदरसे हम जानते भी नहीं उन तक पहुँचे। तो हमारा मकसद है कि ये मदरसे और जो लोकल लोग हैं वो ज़रूरतमंद उन तक ये पैसा पहुँचे। अभी जो आपने बताया इमरान भाई ने, ये मदरसों का निज़ाम ये तो पूना का हो जाएगा। आपकी जहन में ऐसा कुछ है कि जो पूरे हिंदुस्तान में वहाँ के मदरसों को इमदाद मिल जाए, वहाँ के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और वो वहीं पर उनकी जरूरतें पूरी हो जाए, ऐसा कोई निज़ाम आपकी जहन में है? आपने बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल पूछा। मेरा ये मानना है कि आप पहले सोचिए कि कॉनन फाउंडेशन जो है उसका असल मकसद क्या है। क्या सिर्फ सफ़ीरों को अड़ाना, पुलिसों को में ले जाके देना ये मकसद है? बिल्कुल नहीं। हमारा ये मकसद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात का निज़ाम हमको दिया था वो ज़कात का निज़ाम इस्टेब्लिश करना है, जिसको इन सफ़ीरों ने धर्म भरम करके रखा है। मुझे एक बात बताइए, मैं ये सवाल आपकी जानिब से पूरे उलमाओं को और तमाम मकतब फ़िक्र के बड़े उलमाओं को और हर मुसलमान को पूछता हूँ, आपके बस्ती के मोहल्ले की बेवा मजबूर है, आपके यतीम बच्चे गली मोहल्ले के मजबूर हैं, और आप 500 किलोमीटर दूर मस्जिद को अगर पैसा देंगे तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे राज़ी होगा? कभी भी नहीं होगा। आपके घर के बाहर, आपके घर के बाजू में जो मजबूर ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनको पैसा नहीं देते। हमारा ये क्वेश्चन है कि मकामी ज़रूरतमंदों से आपको इतनी नफ़रत क्यों है? कल क़यामत में अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे आप? ये असल दर्द है कॉनन फाउंडेशन का। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम मदरसे के ख़िलाफ़ हैं, हम उलमाओं के ख़िलाफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी दीनी एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मदरसे, अभी हमारे इमरान भाई ने बताए, मदरसे जो चल रहे हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो कहीं भी सफ़ीर नहीं जाए। अब मुझे बताइए, अगर हमारे पूना का सफ़ीर दिल्ली जाएगा मांगने के लिए, तो दिल्ली के यतीम गरीबों मिस्किनों का हक मार के वो पूना लाएगा, तो इसका क्या सवाब मिलेगा? ये हम पे अज़ाब आएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या था कि पहले आपके गली मोहल्ले बस्ती के ज़रूरतमंदों को दो। पूना के अंदर 300 से 500 करोड़ रुपए तक अगर ज़कात बाहर जाती है तो सोचो पूरे हिंदुस्तान से कितनी ज़कात गबन होती है। किसी के पास हिसाब नहीं, और हिसाब पूछने जाओ तो अल्लाह और नबी के नाम से डराते हैं। ये कहाँ का कानून है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे साथ पूना का ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। महाराष्ट्र से बहुत तंजीमें हमारे साथ जुड़ रही हैं और महाराष्ट्र के बाहर पूरे हिंदुस्तान से लोग हमको सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मकसद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोशिश की थी
क्यों दे रहे हैं आप तफ्तीशनामा? क्या हक है आपको देने का? क्या राइट है आपको? अच्छा दे रहे हैं तो 100 रुपये क्यों ले रहे हैं उसके ऊपर? आप फ्री में दो। हम पैसे, अभी हम ज़कात के बारे में बोल रहे हैं तो हम क्या ज़कात जमा कर रहे हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 रुपया ज़कात जमा नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि आपकी जो ज़कात है वो सही लोगों तक जाए। आप बोल रहे हैं ना आप खिदमत कर रहे हैं, आप पैसा मत लो और दो तफ्तीशनामे, जिम्मेदारी लो। नहीं तो फिर तफ्तीशनामा दे रहे हो तो अगर वो फ्रॉड सफ़ीर निकला तो उसकी जिम्मेदारी भी लो। क्यों 500-1000 किलोमीटर से लोग यहाँ आएंगे और यहाँ के यतीम बेवा मिस्कीन का माल लूट के लेके जाएंगे, और कब तक आप देखते रहेंगे? मैं जावेद भाई आपकी जानिब से तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ऐसे फ्रॉड सफ़ीर देखेंगे बिल्कुल रोको। जो सही है उसका बिल्कुल अदब एहतराम किया जाएगा, जो गलत है उसके लिए फिर अब कोई माफ़ी नहीं। हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रही है, बच्चियों की शादी नहीं है, शादियाँ नहीं हो रही, पैसे नहीं है, कोई बेवा यतीम बेचारी जिस्म बेचने पे मजबूर है, और आप अल्लाह रसूल के नाम पे अगर अल्लाह रसूल का माल लेके जाएंगे, हमको उसमें 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हम उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे। और आप लोग को मैं ये बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आइए हमारे साथ बैठिए, इससे जुड़िए। अभी पुणे में हाल ही में उलमा इकराम की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये कहा गया कि स्कैनर जो है वो प्राइवेट रहता है, वो नहीं होना चाहिए, मदरसे का। मेरा ये मानना है तुम्हारा मदरसा अगर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है तो आप आ क्यों रहे यहाँ पे? आपके नज़दीक के गली मोहल्ले बस्ती में जाइए, वहाँ पे मांगिए, वहाँ ज़रूरत पूरी नहीं होती 1 साल रुकिए, अगले साल मांगिए। तफ्तीशनामा दे दिया तो क्या आपको लाइसेंस दे दिया पैसा जमा करने का मुसलमानों से? ये सोच गलत है, ये सोच से उभरना होगा। असल ये मकसद है हमारा कॉन्वेंट फाउंडेशन का, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया ज़कात जमा नहीं कर रहे हैं, और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आपकी ज़कात सही लोगों तक पहुँचे। अभी जो जुबैर भाई ने बताया कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल सही बात है, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट हम ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल चलाएंगे। और मेरी मस्जिदों से और तंजीमों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आगे आए और ये अपना ज़कात का जो बैतुल माल जो है ये खुद जमा करें अपनी जिम्मेदारी पे, और अपने लोकल जो यतीम बेवा मिस्कीन जो ज़रूरतमंद है उन लोग को उनकी ज़रूरतें पूरी करें। ये हमारे में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ये जिम्मेदारी कोई लेने से आगे नहीं आता, कोई लेना नहीं चाहता ये जिम्मेदारी, पैसे का हिसाब किताब, पैसा जमा करे। तो ये हम मस्जिद के ट्रस्टी तंजीम जो लोकल है मोहल्ले के, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, इसलिए ये फ्रॉड हो रहा है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाए तो ये बाहर से कोई भी सफ़ीर आकर अपनी एरिया से पैसा लेकर नहीं जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिम्मेदारों से, मस्जिद के जिम्मेदारों से, तंजीमों से कि इस पर काम करे, गौर करे। ये हमारा सिर्फ मकसद नहीं है, ये हम सब लोग का ज़रूरत है, ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है, और जो ये जिम्मेदारी से नहीं निभाएगा वो उसको उसका हिसाब आगे आखिरत में देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, इस तंजीम का मकसद, कॉन्वेंट फाउंडेशन का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दूँ कि हमारी कोशिशों में जो चीज़ हमारे सामने आई है, इसका दूसरा पहलू ये है कि अब हमारी ये कोशिश होगी कि जो सफ़ीर फ्रॉड पकड़ा जाए वो सफ़ीर फ्रॉड अकेले फ्रॉड नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो मदरसा है, जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, ये उनकी शय मिली हुई है तभी ये फ्रॉड कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि रसीदों का हिसाब किताब या ऑडिट का हिसाब किताब, तो अब हमारी अगली कोशिश ये है कि जो सफ़ीर पकड़ा जाए अगर वो फ्रॉड है तो उस जिस मदरसे से वो ताल्लुक़ रखता है उस मदरसे की पूरी 100% ऑडिट हो, उसकी ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त, उसके ज़िम्मेदारों की अपनी बैलेंस शीट्स, उनके अपने ITR, उनके अपने तमाम हिंदुस्तान के कानून के तहत जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो सारी तस्दीक उनको पेश करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम बिल्कुल कोर्ट का सपोर्ट लेंगे, लॉ का सपोर्ट लेंगे, और ये बिल्कुल हम करेंगे कि उस मदरसा अगर जाली है, फ्रॉड है, तो मदरसे पर एक्शन हो। अगर वो मदरसा सही है और सफ़ीर ने उनको धोखा दिया है तो हम मदरसे के साथ खड़े रह कर सफ़ीर के ख़िलाफ़ केस बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको जानना है। हम तमाम आवाम से इस बात के लिए गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे इस मिशन से जुड़ें और हमारी इस बारे में मदद करें, ताकि आपके मोहल्ले की ज़कात आपके मोहल्ले में रहे और आपके मोहल्ले की गुर्बत दूर करने की ज़िम्मेदारी आपकी रहे। एक बात और मैं यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ, जैसे हमारे इमरान भाई ने बताया कि मस्जिद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अतराफ़ के लोगों की ज़िम्मेदारी को पूरा करे। अगर हमारी मस्जिदें अपने अतराफ़ के ज़्यादा नहीं 10-10 घर, चारों तरफ के 40 घरों की ज़िम्मेदारी ले लें
और 40 घरों की जिम्मेदारी इस तरह ले लें कि उस घर में क्या कम है क्या ज़्यादा है, बच्चों की फ़ीस से लेकर के उनकी नौकरी, उनकी सारी चीज़ों को समझ लें, तो वो ज़रूरतें मस्जिद से पूरी होने लगेंगी। तो क्यों कोई हमारी बहन बेटी या हमारी बेवाएँ गलत कामों में जाएंगी। तो ये मस्जिद की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है कि अपने दरवाजे पर आने वाले सफ़ीर को बैठने से पहले अपनी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं क्या। अगर आपकी ज़रूरतें आपके मोहल्ले की पूरी हो गई हैं तो सफ़ीर का पूरा हक बनता है। लेकिन कौन से सफ़ीर का? जो सही है और बिल्कुल 100% परफेक्ट है। अगर वो गलत है तो बिल्कुल उसका कोई हक नहीं बनता कि वो ज़कात इकट्ठा करे। ये चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता था। शुक्रिया। अभी आप लोग ने गुफ्तगू में हमारे साथियों की सुना होगा कि हम लोगों का मिशन क्या है, हम लोगों का मकसद क्या है, हम लोग करना क्या चाहते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि ये जो सफ़ीर लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, पूना में हो या और कई जगह पे हो, तो ये लोग जहाँ पर रुकते हैं ये, और फिर जो फ्रॉड होते हैं, फिर वो उनके रसीद ठीक नहीं रहते हैं, ये सब सोची समझी साजिश के तहत ये लोग संगठित गुनहगारी के जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो एक ये मौका क्यों नहीं, मौका का जो कानून है वो इनके ऊपर क्यों ना लग सकता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुआ हम लोग ने बाकायदा ये मिशन शुरू जब करने से पहले बाकायदा गृह सचिव को हम लोगों ने लेटर लिखे, पुलिस कमिश्नर को जाके मिले, तो हम लोगों ने ये सभी बातें उन लोगों के सामने पहले रखी है कि भाई इस तरह से संगठित गुनहगारी के दायरे से चल रहा है ये सफ़ीरों का काम, जो चंदा जमा करना है भाई, वो इसके लिए रोकने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश में अभी हमारा अगला पड़ाव ये भी रहेगा कि ये लोग रुकते कहाँ है, उनके ऊपर भी छापामारी होना चाहिए। ये लोगों के पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से कहाँ से है और किसने दिया है, तो उनकी भी तहकीक होना चाहिए। ये सभी जगह हम लोग छापामारी करने की कोशिश कर, उन लोगों से कानून से पुलिसों से करवाने की कोशिश करेगी। और खुशी की बात यह है कि हम लोग आपको एक खबर देना चाहते हैं कि जहाँ पर नानापेट में ये लोग सफ़ीर लोग रुका करते थे, वहाँ पर हाल ही में पुलिसों ने छापा मार के उनको डिटेक्ट किया। जो हम लोगों ने वानोड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर एक केस लेके गई थी लातूर की, तो उस वहाँ पर के भी जो सफ़ीर है वो नानापेट में ही रहा करते थे। तो उसके बाद 8-10 दिन के बाद वहाँ पर छापा गिरा। और जो मस्जिदों के अंदर ये लोग, अभी हम लोग नाम नहीं लेना चाहते, 2 मस्जिदों के नाम है हमारे पास, उन जिम्मेदारों से भी हम लोग ने बातचीत की है। तो अब उन्होंने, तो अभी खबर है कि उन्होंने सफ़ीरों को रुकाना वहाँ पर बंद कर दिया है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये छापेमारी का जो सत्र है ये कंटिन्यू रखने वाले हैं, ताकि हमारा जो फिल्टर है ज़कात सही लोगों तक पहुंचने का और गलत लोगों तक न पहुंचे या गलत लोगों के हाथ में न जाना, ये फिल्टरेशन हमको ज़रूर करना है और हम इंशाल्लाह ताला हयात तक ये करने की कोशिश करेंगे। अभी साथियों की बात से एक चीज़ और जहन में आई जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे अक्सर हम मस्जिद के जुमा के खुताब में या किसी भी बयान में हम सुनते हैं कि अक्सर मौलाना ये कहते हैं कि मैं इस मदरसे से फ़ारिग हूँ, ये फ़ला मदरसे से लोग आए हैं और ये इन मदरसे के अंदर मैंने पढ़ाई की है, मैं यहाँ से फ़ारिग हुआ हूँ, तो इस पर मेरा हक बनता है। और सारी उम्मत से, सारे लोगों से बिल्कुल दिल खोल करके उसको चंदा देने के लिए और उसकी मदद करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं मौलाना। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या यही हक हमारे मस्जिद के ट्रस्टी अपने मोहल्ले की तरफ इस तरह नहीं देखते कि हम इस मस्जिद के ट्रस्टी हैं, हम इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, तो यही हक हमारे मोहल्ले की तरफ से हमें भी हमारी जो आवाम को और हमारे नमाजियों को कहना चाहिए कि जिस तरह से हमारे मस्जिद में आप लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं और हमारे मस्जिद के मोहल्ले की ज़िम्मेदारी भी हमारी बनती है। तो मेरा बहुत सिंपल एक कंपैरिजन है कि जब मौलाना अपने जहाँ से फ़ारिग हुआ है उस मदरसे की वकालत कर सकता है, तो हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदार उसी मेंबर से अपने मोहल्ले की वकालत क्यों नहीं करते। शाह आलम साहब ने जो बात कही है अभी मौलाना लोगों की, जो अपने मदरसों की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना आपके सामने हकीकत लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे एरोडा हल्के के अंदर यही बात हुई है कि हम लोग जो मदरसे के ज़कात की जो मिशन चलाते हैं, ज़कात बचाओ वगैरह या ज़कात के 8 मसारिफ की जो बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हम लोग फ्लेक्स वगैरह लगाते हैं। तो एक मस्जिद के अंदर उस इमाम की यहाँ तक मजल चले गई कि वो हमारा जो फ्लेक्स लगा हुआ है वो फाड़ डाल दिए उन्होंने। क्यों? तो नहीं, मैं जिस मदरसे से आया हूँ उस मदरसे के अंदर वो चंदा, वो ज़कात जाना चाहिए, इसके लिए हमारा जो फ्लेक्स लगा हुआ है, हालांकि हमने हमारे लिए ज़कात नहीं मांगी थी, हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए उस मस्जिद के बस्ती के इलाके के लोगों को अवेयरनेस पैदा होने के लिए हमने वो फ्लेक्स लगाया हुआ था। लेकिन इमाम की मजल कहाँ तक गई, हालांकि उस इमाम
को बाहर से आए हुए इमाम को बस्ती के लोगों ने, जिम्मेदार ने मस्जिद के अंदर इमामत के लिए रखी है और उनकी मजल कहाँ गई? वो फ्लेक्स फाड़ने के लिए। तो सोचो कि ये ज़कात, ये जो पैसा, ये कलेक्शन, ये अर्थ कारण जो है वो कितना अहम है और इसके लिए कोई किस हद तक जाता है। जैसे कि हमने सफ़ीर लोगों की बात की, फ्रॉड सफ़ीर अपना मदरसे का स्कैनर रखते हुआ दूसरा अपना खुद का स्कैनर रखता है। और ये अब यह वाक़या जो बताया मैंने कि एक इमाम, एक आलिमुद्दीन, वो अपने हाथ से फ्लेक्स फाड़ता है। तो सोचो मेरे भाइयों, बराए मेहरबानी आप लोग इस मौजू के ऊपर सोचो और हमारा साथ दो। अपने बस्ती की ज़कात बचाइए और बस्ती के ही अपने बेवा, यतीम, मिस्किन, ज़रूरतमंद मुस्तहिक तक पहुँचने की फ़िक्र करो और हमारा साथ दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतरीन डिस्कशन हुआ। जावेद भाई की आमद पर हम सबको इकट्ठा होने का मौका मिला। मैं जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। मैं उनके चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ियारत चैनल का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त लगा करके इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। जैसा कि हमारी बातचीत से आप लोगों को काफ़ी खुलासे मिले होंगे, काफ़ी अपडेट मिला होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूना के काफ़ी मोहल्ले, काफ़ी इलाकों से हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा काम बाकी है। तो मैं जितने भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उन सब से मेरी गुजारिश है, हमारी कॉनेन फाउंडेशन की टीम की गुजारिश है कि आप हमारे काम को समझें, हमसे जुड़ें और इस काम को अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिदों के ज़रिए से आम पर लेकर आएँ, मंजर आम पर लेकर के आएँ, ताकि आपके मोहल्ले में गुर्बत दूर हो, आपके मोहल्ले की परेशानियाँ दूर हों, आपके मोहल्ले की ज़कात आपके मोहल्ले में इस्तेमाल हो, आपके मोहल्ले के मदरसे बेहतरीन उलमाओं को तैयार करें और आपके मदरसे से, आपके मस्जिदों से बहुत ज़्यादा ये दीन की खिदमत हो। अल्हम्दुलिल्लाह कॉनेन फाउंडेशन के वीडियोस, मैसेजेस पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से हम लोगों को मैसेज मिल रहे हैं। काफ़ी लोग हिंदुस्तान भर से हमसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग अगर अपने मोहल्ले में इस तरह का निज़ाम बनाएं और हमसे जो भी मदद चाहते हैं, खिदमत चाहते हैं, हम आपकी पूरी तौर पर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे किसी भी साथी तक आप पहुंचना चाहें तो हम लोग आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। किसी भी मस्जिद के ज़िम्मेदारों को अगर हमसे कोई मीटिंग करनी है, उनके मस्जिदों में बुला करके हमसे कोई बात करनी है, बात रखवानी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम किसी भी तरह से कौम की मदद के लिए तैयार हैं। हम सब इसके लिए अपने आप को कौम का खिदमतगार मानते हैं। मैं सबका शुक्रगुज़ार यहाँ अदा करता हूँ। ज़ुबैर भाई बोपुड़ी से यहाँ हाज़िर हुए, इमरान भाई यहाँ पर आए, गौस भाई हम सब के साथ जुड़े, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। Mm-hmm.